खबर विशेष उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। उत्तर प्रदेश की कुछ खबरों का रुख कर लेते हैं तो केंद्रीय मंत्री और महाराजगंज से 7 बार के लोकसभा सांसद पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश का नया भाजपा प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी पीयूष गोयल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में लखनऊ पार्टी दफ्तर में आयोजित कार्यक्रम में उनके नाम की औपचारिक घोषणा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय चुनाव प्रभारी पीयूष गोयल, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित यूपी भाजपा के कई वरिष्ठ नेता कार्यक्रम में मौजूद रहे। यूपी भाजपा अध्यक्ष पद के लिए अपने नाम की घोषणा के बाद पंकज चौधरी मंच पर पहुंचे, जहां वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने बधाई दी। महाराजगंज से 7 बार के सांसद और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कुर्मी समाज से आते हैं। प्रदेश अध्यक्ष पद पर उनकी नियुक्ति को 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में ओबीसी वोट बैंक को मजबूत करने की भाजपा की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। बीते शनिवार को पंकज चौधरी ने एकमात्र उम्मीदवार के रूप में इस पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया था, जिसे निर्विरोध मंजूरी मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी उनके प्रस्तावक बने। पंकज चौधरी को कमान है उत्तर प्रदेश की अब 2027 का प्लान। निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं पंकज चौधरी। कार्यकर्ताओं और नेताओं ने खुशी जाहिर की है। महाराजगंज से 7 बार के सांसद हैं पंकज चौधरी और ओबीसी वोट बैंक को मजबूत करने की रणनीति उत्तर प्रदेश में अब देखने को मिल रही है। नवनिर्वाचित अध्यक्ष के चुनाव के साथ संगठन पर्व का यह दायित्व उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी पूर्णाहुति की ओर अग्रसर हो चुका है, लेकिन नए दायित्व के कार्य हम सबके सामने नई चुनौती के साथ में है। आपने बदलते हुए भारत को देखा है। एक नए भारत का दर्शन हम में से हर व्यक्ति कर रहा है। 11 वर्ष में क्या भारत आज पूरी दुनिया का नजरिया भारत के प्रति और भारतवासियों के प्रति बदला है। जो लोग आज से 11 वर्ष पहले भारत को कमतर आंकने का प्रयास करते थे, हे दृश्य देखते थे, आज उन्हें भारत के अंदर विश्व नेतृत्व नजर आता है। आज उन्हें भारत पर गौरव की अनुभूति होती है। आज भारत वैश्विक संतुलन का कार्य कर रहा है और बिना रुके, बिना टिके, बिना झुके अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। और ये हमारा सौभाग्य है, इस नए भारत को पिछले 11 वर्ष से अधिक समय से दुनिया के सबसे यशस्वी नेता आदरणीय प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर जो कुछ भी परिवर्तन हम करने में सफल हुए हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व ही है। डबल इंजन सरकार की डबल स्पीड की ताकत है। एक एक कार्यकर्ता की मेहनत और परिश्रम का परिणाम है। ये उत्तर प्रदेश के बारे में जो परसेप्शन था, उस परसेप्शन को हमने दूर किया। का ऐलान हो चुका है और आपको बता दें कि निर्विरोध चुने गए हैं पंकज चौधरी। तो पंकज चौधरी को कमान दे दी गई है। भाजपा संगठन में उत्साह का माहौल है। कार्यकर्ताओं और नेताओं ने खुशी जताई है। इधर लखनऊ में भाजपा के संगठन पर्व के तहत नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की गई। केंद्रीय पर्यवेक्षक और मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में पंकज चौधरी को भाजपा उत्तर प्रदेश इकाई का नया प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में ढोल नगाड़ों, फूलों की वर्षा और भाजपा जिंदाबाद के नारों के बीच घोषणा हुई। अध्यक्ष के नाम की घोषणा होते ही सभागार मोदी मोदी और योगी योगी के जय घोष से गूंज उठा। इस अवसर पर 120 सदस्यों वाली नई प्रदेश कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के निर्वाचन की भी घोषणा की गई। पार्टी नेताओं ने इसे आगामी विधानसभा चुनावों के लिए संगठन को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम बताया।
बात अलीगढ़ की, जहां के चंदौस में आयोजित किसान महापंचायत में किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत ने किसानों को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार व्यापारियों और बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर किसानों की फसलों और जमीन पर कब्जा करना चाहती है। टिकैत ने आरोप लगाया कि 5 किलो अनाज देकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने किसानों से खर्च कम करने, बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देने की अपील की। विदेशी दूध, स्मार्ट मीटर और जबरन नीतियों पर भी सरकार को घेरा। किसान सभा थाना चंदौस क्षेत्र के एक विद्यालय में आयोजित हुई। इधर लखनऊ के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय गोमती नगर में घरेलू कामगारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। चिंतन एनवायरमेंटल रिसर्च एंड एक्शन ग्रुप द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में 42 घरेलू कामगारों ने भाग लिया। कनाडा फंड फॉर लोकल इन्वेस्टिगेशन के सहयोग से हुई कार्यशाला में इंडोर वायु प्रदूषण, धूल और प्रदर्शकों से होने वाले स्वास्थ्य जोखिम और सुरक्षा उपायों की जानकारी दी गई। चिंतन की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर भाव्या सिंह ने स्वच्छता और सतर्कता के महत्व पर जोर दिया। हापुड़ के पिलखुआ थाना क्षेत्र के गांव शिजालसी में गन्ने के खेत में सूटकेस में महिला का कंकाल मिलने का खुलासा हुआ। थाना पुलिस और जनपदीय स्वैट टीम ने एक महिला सहित 2 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से मृतका सोनिया का मोबाइल, 3 अन्य मोबाइल, 2 कैश मीमो बुक और हत्या में प्रयुक्त डंडा बरामद हुआ। आरोपी अंकित ने बताया कि सोनिया ने संबंध बनाने से मना किया तो उसने और महिला ने मिलकर 28 अगस्त को उसकी हत्या की। शव को सूटकेस में रखकर गन्ने के खेत में फेंक दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। इधर आगरा के राधानगर में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई। सरप्राइज देने के बहाने भाभी ने ननद की आंखों और हाथों को चुन्नी से बांधकर चाकू और घरेलू उपकरणों से हमला किया। ननद गंभीर रूप से घायल हो गई और अस्पताल में भर्ती कराई गई। पुलिस ने आरोपी भाभी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। घटना के वक्त घर में कोई अन्य मौजूद नहीं था। वारदात के पीछे भाभी का ननद के सामने घर में हुकूमत न चलाने का नाराजगी कारण बताया गया। इधर मथुरा में एसओजी टीम और थाना रिफाइनरी पुलिस की 25-25 हजार के इनामी शातिर लुटेरों से मुठभेड़ हुई। रेलवे स्टेशन के पास जंगल में हुई मुठभेड़ में 3 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। घायलों की पहचान अमन उर्फ नवदीप, लक्ष्मण और आशीष निवासी थाना मलपुरा जनपद आगरा के रूप में हुई है। बदमाशों से 5.5 किलो लूटी गई चांदी, जिसकी कीमत करीब 7 लाख रुपए है। 1 डिलक्स मोटरसाइकिल और 3 तमंचे बरामद किए गए। ये बदमाश 8 दिसंबर को रिफाइनरी फ्लाईओवर पर चांदी व्यापारी से लूट की वारदात में शामिल थे। खबरों का सिलसिला जारी रखते हैं तो आगरा पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 अलग अलग ठगी गिरोहों का भांडाफोड़ किया है। ताजगंज से 24, जगदीशपुरा से 6 और किरावली से 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों पर करीब 300 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप है, जिनके खिलाफ एनसीआरबी में 600 से अधिक शिकायतें दर्ज थी। गिरोह क्रिप्टो निवेश और लोन के नाम पर ठगी करता था। रकम दुबई भेजी जाती थी। सरगना नितिन को भारत लाने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। संयुक्त ऑपरेशन में 600 बैंक खाते सीज किए गए हैं।